कोर्ट का फैसला सभी पेंशनभोगियों की जानकारी के लिए। प्रिय मित्रों, यह आश्चर्यजनक है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 01/07/2015 को दिए गए ऐतिहासिक फैसले सिविल अपील संख्या 1123/2015 पर किसी का ध्यान नहीं गया और श्री SR सेनगुप्ता द्वारा IBA को लिखे गए एक संक्षिप्त पत्र को छोड़कर किसी अन्य यूनियन ने कोई कदम नहीं उठाया। फैसले की मुख्य विशेषताएं। 1. पीठ ने अधिकारपूर्वक फैसला सुनाया है कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता है। पेंशन नियमों द्वारा शासित होती है और उन नियमों के अंतर्गत आने वाला कोई भी सरकारी कर्मचारी पेंशन का दावा करने का हकदार है। 2. फैसले में माना गया है कि पेंशन का संशोधन और वेतनमान का संशोधन अविभाज्य है। 3. पीठ ने दोहराया है कि संशोधन पर मूल पेंशन पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप संशोधित वेतनमान में वेतन बैंड के न्यूनतम में मूल पेंशन के 50% से कम नहीं हो सकती है। 4. सरकार पेंशनभोगियों के वैध बकाये को अस्वीकार करने के लिए वित्तीय बोझ का बहाना नहीं बना सकती। 5. सरकार को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचना चाहिए और मुकदमेबाजी के लिए किसी मुकदमेबाजी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। 6. जब पेंशन को एक अधिकार माना जाता है, न कि एक वरदान, तो इस कथन के अनुसार कि पेंशन में संशोधन और वेतनमान में संशोधन अविभाज्य है, पेंशन का उन्नयन भी एक अधिकार है, न कि एक वरदान। यह निर्णय DS नकारा मामले के निर्णय पर आधारित है। निर्णय बहुत स्पष्ट है और मुझे आश्चर्य है कि किसी ने महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया और किसी ने सरकार के साथ इस मामले को क्यों नहीं उठाया। निर्णय पर किसी ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। यह आश्चर्यजनक और हैरान करने वाला है। प्रिय पेंशनभोगी, इस संदेश को अपनी संपर्क सूची में कम से कम 20 लोगों, भारत के नागरिक के रूप में गैर पेंशनभोगी भी, को अग्रेषित करें और फिर बारी बारी से उनमें से हर एक को ऐसा ही करने के लिए कहें। 3 दिनों में भारत के ज्यादातर लोगों तक यह संदेश पहुंच जाएगा।